ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम ना प्रॉपर डैशबोर्डिंग सीखेंगे। मैंने बाकी तो सीख लिया था, राइट? हाँ। और भी हमारा सारे मेजर्स एंड एवरीथिंग, जैसे लोकेट करना, वो भी आज करेंगे। आपने बताया था ना इसको लोकेट कैसे करते हैं, कलर क्या होता है किसी का, लेआउट। ओके, नहीं लेआउट, हाँ डैशबोर्डिंग लेआउट वगैरह कुछ करेंगे, ठीक है। सो ओके, तो अभी तक हमने ये क्रिएट किया था, राइट? दिस इज नॉट अ प्रॉपर डैशबोर्ड, ठीक है। एक प्रॉपर डैशबोर्ड क्या होगा कि हम मल्टीपल पेजेस के ऊपर अपने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लगाएंगे, ठीक है। एंड उनको पेजेस को नाम आप देंगे व्हाटएवर द कंटेंट ऑन द पेजेस, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आप उन पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हो यूजिंग बटन्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो इस तरीके से आपको एक डैशबोर्ड क्रिएट किया जाता है। जैसे हमने ये बनाया था सुपरस्टोर डैशबोर्ड, दिस पेज इज लुकिंग ओके, मतलब प्रॉपर नहीं बोलूंगा कि अभी भी प्रॉपर है ये, बट दिस पेज इज लुकिंग ओके, ठीक है। लेआउट्स वगैरह के हिसाब से एंड एवरीथिंग के हिसाब से दिस पेज इज लुकिंग ओके, राइट। बट जो हमारे बाकी सारे पेज हैं वो बिल्कुल भी इसका पार्ट नहीं है, मतलब डैशबोर्ड का बिल्कुल भी पार्ट नहीं लग रहा है, राइट। व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें ना एक जैसे स्लाइड्स बनाते हैं उस तरीके से प्रॉपर अपना डैशबोर्ड डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। सो द फर्स्ट पेज विल बी योर टाइटल पेज, जिस पे आप सिर्फ नाम एंड व्हाट यू आर गोना डू लिखेंगे, ठीक है। उस पे से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रिपेयर्ड बाय कुछ भी आ सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप लेट्स से यू आर गोना सेंड दिस टू समवन, तो आप उसके अंदर अपना वो लिख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट मी प्रिपेयर्ड बाय, जैसे भी होता है बेसिकली अपना कॉन्टैक्ट दे सकते हैं आप उसके अंदर, राइट। तो ये रहता है आपका बेसिक डैशबोर्डिंग, ठीक है। इसके बाद आता है आपके लेआउट्स का। लेआउट्स में आप कलर स्कीम्स देखते हैं कि कौन सी कलर स्कीम किसके साथ सही रहेगी, राइट। कि मेरे चार्ट का क्या कलर होना चाहिए, मेरे बैकग्राउंड का क्या कलर होना चाहिए, कैसे आई कैन मेक इट लुक अट्रैक्टिव, राइट। तो इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। सो इसी वाले सेम सुपरस्टोर वाली जो हमारी फाइल है, इसी के अंदर हम डैशबोर्ड एक छोटा सा प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो डैशबोर्ड वाले पेज को छोड़ के ना मैं बाकी सारे जो पेजेस हैं उनको पहले रिमूव कर लूंगा, ठीक है। सर मैंने तो नया पेज बना लिया, मैं उससे कर लेता हूँ न्यू पेज से। ईमेल से कर सकते हो, बट एक डैशबोर्ड के अंदर जो पेजेस होते हैं आप एक्स्ट्रा पेजेस नहीं छोड़ते हो ना कभी। मैंने एक पेज बना लिया डैशबोर्डिंग के नाम से और एक बना लिया लेआउट के नाम से। नहीं, द पॉइंट इज कि डैशबोर्ड एक पेज का नहीं होता है, मल्टीपल पेजेस को मिला के एक डैशबोर्ड बनाया जाता है। अच्छा, इसीलिए बोला जाता है कि मतलब जो भी आपके अननेसेसरी पेज है उनको नहीं रखा जाता एक डैशबोर्ड के अंदर। तो मैं कौन कौन से पेज हटाऊँ? जो हमने डैशबोर्ड वाला पेज बनाया था ना कल कल मतलब लास्ट क्लास में, हाँ। उसको छोड़ के सारे और हटाऊँ पीछे के टाइल्स वगैरह सब कुछ। आता तो है ही, हमें क्रिएट करना पॉइंट दूंगा, वही तो था कि हमें सीखना था कि कैसे क्रिएट होती हैं चीजें, ठीक है। I will do it. Yes. फाइनल यही थी ना? नहीं वो बोलने आए थे। अबे ये प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट आइटम वाले आते हैं देख लो भैया। इसको सेव ही तो है। सर कह रहे हैं हटा दी है, डिलीट कर दी है, पीछे के जितने भी पेजेस हैं सारे हटा दिए। कह रहे हैं कि डैशबोर्ड एक एक पेज से नहीं बनता, मल्टीपल पेज से बनता है। तो हम दूसरे उसमें कर लेते हैं ना। मैंने भी यही बोला। नहीं आप हटा दो, आपने सीख तो लिया लेकिन ना। फिर शायद ये सब नहीं होगा ना दोबारा से। हाँ ये इसलिए डिलीट ही कर दो। ठीक है, तो हम बाकी सारे पेजेस को भी डिलीट कर रहे हैं। This, delete this one as well. Delete this, and I will delete. ठीक है, तो डिलीट करना जरूरी नहीं है, बट एक जब आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हो तो उसके अंदर ना अननेसेसरी पेज छोड़ते नहीं हो। अच्छा ये जस्ट एक स्टैंडर्ड होता है कि जो आपकी पीवीआईएक्स वाली फाइल है, यही आपकी जब भी आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हो ना तो यही आपकी शेयर की जाती है आगे, राइट। तो इसलिए इट इज रिकमेंडेड कि आप ना कोई भी टेस्ट पेजेस या वैसे पेजेस इसको छोड़ो नहीं, ठीक है। सो दैट इज द मेन रीजन कि हम इसको डिलीट करते हैं।
उससे आपको ना ये भी पता लगेगा कि कौन सा पेज कहाँ पे आता है, द सीरीज ऑफ पेजेस या फिर ऑर्डर ऑफ पेजेस, बेसिकली वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम रैंडमली बनाते रहेंगे तो हमें ऑर्डर ही नहीं समझ आएगा कैसे क्या करना होता है, राइट। तो ये तो हमारा जो हमने क्रिएट कर रखा है फिलहाल, ये हमारा सुपरस्टोर डैशबोर्ड के नाम से। ये एक्चुअली डैशबोर्ड नहीं है, ये जस्ट अ पेज ऑफ डैशबोर्ड है, ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरीके से हेडिंग नहीं डालते हैं हम, जैसे हमने ये हेडिंग डाली थी ना, इस तरीके से हेडिंग नहीं डाली जाती है। तो आई विल डिलीट दिस एज वेल। इसको मैं रिमूव कर दूंगा। आगे सारी चीजें जो मेरे को अननेसेसरी मैंने सिखाने के लिए डाली थी ना, उन सबको रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी रिमूव कर दूंगा, देन आई विल रिमूव दिस एज वेल, रिमूव कर, मैं ये वाला एरो भी रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें पड़ी रहने देते हैं, इनको जैसे अगर हमें रिमूव करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम रिमूव कर लेंगे, वरना रहने देंगे, ठीक है। अब हमें एक सुपरस्टोर के लिए डैशबोर्ड क्रिएट करना है। हमारे पास डेटा सेट है, उसके ऊपर हमने मेजर्स एंड टेबल एंड टाइम इंटेलिजेंस वाले टेबल्स, वो सब कुछ बना रखा है, राइट। हमारे पास सारी चीजें पहले से रेडी है। जब भी आपको काम है डैशबोर्ड बनाने का, तो सबसे पहले तो आपको ये सारी चीजें रेडी करनी होती हैं। जो बनी हुई है। नहीं नहीं, बनी हुई साइड में टेबल किए थे, एडवांस टाइम वाला जो किया है हमने, क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप डेटा को रेडी करते हो, इसको हम बोलते हैं डेटा को रेडी करना, ठीक है। जब डेटा को रेडी कर लेते हो, उसके बाद आता है आपका मेन विजुअलाइजेशन का पार्ट, ठीक है। डेटा को रेडी करने में ही आप अपना मॉडल व्यू वगैरह सब कुछ सही कर लोगे, मतलब जो जैसे हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बना रखे हैं, ये रिलेशनशिप भी आप जब डेटा को रेडी करोगे तभी बन जाएंगे सारे, है ना। देखो हमारा एडवांस टाइम वाला अभी कहीं से कनेक्टेड नहीं है, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं डेट टेबल से कनेक्ट कर देता हूँ इसको भी, ताकि मैंने क्या कर रहा हूँ, डेट टेबल से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि इसका मैं इंटरचेंजेबली यूज कर पाऊँ वैल्यूज को, ठीक है। मैंने इसको डेट टेबल से कनेक्ट किया, 1 to 1 है, बोथ है, ठीक है। 1 to 1 पे बना दिया। बेसिकली जो डेट टेबल है उसमें डेट्स है, उसका 1 to 1 कॉपी एडवांस टाइम पे, बट उसमें बस क्या है कि हम ना एक्स्ट्रा कॉलम्स कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे डेट टेबल के बेसिस पे। ठीक है, मैंने डेट का डेट है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया एडवांस टाइम के डेट पर, ठीक है। हाँ हाँ, कर लो, आराम से कर लो। देखो ये बना है हमारा फाइनल मॉडल। सर डेट टेबल की डेट को एडवांस टाइम के डेट से बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया उसके हमने, ठीक है ना। वन में सर और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ। हाँ, 1 to 1 क्रॉस डायरेक्शन बोथ। तो ये बना है मेरा फाइनल मॉडल, ठीक है। ये बना हुआ है मेरा फाइनल मॉडल, और इसको ना मैं प्रेफर करूंगा कि मैं इसको ना साइडवेज बना लूं अपने मॉडल को। प्रोडक्ट प्रोडक्ट और आप थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 1 4 5 6 क्या बोल रहे हो? नहीं ठीक है। इसका ना मॉडल व्यू को भी एक्चुअली में, अब देखो हम प्रोफेशनली जो इस चीज को करेंगे, अभी तो हमने जैसे मर्जी छोड़ रखे हैं चीजें, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने मॉडल व्यू को क्लीन आउट कर देंगे। इट इज रिकमेंडेड कि आप ना इंस्टेड ऑफ गोइंग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में अपना मॉडल व्यू क्रिएट करो, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड कि इंस्टेड ऑफ गोइंग वर्टिकल आप हॉरिजॉन्टल में अपना मॉडल व्यू क्रिएट करो। तो हमारा सबसे बेस टेबल हमारा सुपरस्टोर वाला है, तो मैं उसको सबसे आगे प्लेस करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मैंने उसको सबसे आगे प्लेस कर दिया। अच्छे से कस्टमर वाला टेबल निकाल लेता हूँ, ये मैंने अभी इसको निकाल लिया अलग, राइट, ठीक है। अब मैं दो मैंने टेबल क्रिएट करे इस तरीके से, और लेट्स से ऑर्डर मैंने बीच में छोड़ दिया है, एंड प्रोडक्ट वाला मैं यहाँ पे नीचे लगा दूंगा। Okay, orders वाले table को I will move a little bit like this, and इस वाले table को थोड़ा सा zoom करते हैं इसे, just a little zoom, and इसको I will make it like यहाँ पे,
टैग दिस नहीं ऑटोमेटिकली सेट होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे नीचे छोड़ देता हूँ। सर लास्ट में एडवांस टाइम वाला रहेगा। हाँ, क्योंकि वो सबसे लंबी चेन है ना, ठीक है। हम चेन्स के हिसाब से उसको रिसीव करते हैं। सो लॉन्गेस्ट चेन और मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, टेबल को बिल्कुल इसके आगे कर दिया एंड देखो अब मेरा ये हॉरिजॉन्टली आ गया है। मतलब थोड़ा सा ऑब्वियसली वर्टिकल रहेगा, बट मेरा मैक्सिमम ऑफ द टेबल, मैक्सिमम ऑफ द मॉडल मेरा हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, राइट राइट। मैं सीधे कैमरे से हाँ मेरा तो ठीक दिख रहा है, बस कहाँ पे प्लेस किया है देख लो डिपेंड सही करता किया है। है। क्रिस क्रॉस हो रहा है ना, ऐसे देखो लिंक्स क्रिस क्रॉस हो रहे हैं यहाँ पे, उस चीज को थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब होता है ये एक तरीका होता है आपके मॉडल व्यू में मॉडल को क्रिएट करने का, राइट। दूसरा भी होता है, मतलब या तो आप इस तरीके से कर लो, या होता है आपका स्टार मेथड होता है एक, ठीक है। आप स्टार टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग बेसिकली नेटवर्क बनाते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो आपका मेन टेबल है दैट इज इन द मिडल, आपका मेन टेबल है वो रहता है बिल्कुल बीच में। तो एक बार वो करते हैं, इसको बिल्कुल बीच में रखूंगा, ठीक है। अब इसके बाद जो टेबल्स हैं वो इसके आसपास रहेंगे, ठीक है। तो आई विल पुट वन हियर, दिस वन आई विल पुट हियर, आप ठीक क्रॉस नहीं हो रहा। ठीक है। दिस वन आई विल पुट हियर। ठीक है, दूसरा आपका मेथड रहता है ये वाला, इसमें जो मेन टेबल है उसको मैंने मिडिल में रखा है, ठीक है। देन आप एक्सटेंडेड द चेन्स ऑफ इट, इसको हम स्टार कहते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टेबल्स काफी कम है, तो इट इज नॉट टेकिंग अ प्रॉपर शेप ऑफ अ स्टार। बट जब आपके पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं ना, तो ये वाला जो मेथोडोलॉजी है एक प्रॉपर स्टार का दिखता है, तो इसलिए इसको स्टार मेथड कहते हैं, ठीक है। तो एक मेथड आपके पास ये है, आप इन दोनों तरीके से कैसे भी हाउ आर यू प्रेफर अपना मॉडल व्यू को डिजाइन आउट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना? क्लियर, ठीक है। अब बस मॉडल व्यू में इतना करने के बाद हम आते हैं अपने रिपोर्ट व्यू में, ठीक है। अब रिपोर्ट व्यू में व्हाट यू हैव टू मेक, तो सबसे पहला पेज जो आपका रहता है दैट इज योर टाइटल पेज, ठीक है। तो इसको छोड़ता हूं, मैं भी एक पेज में ऐड करूंगा एंड दिस विल बिकम माय टाइटल पेज, ठीक है। दिस विल बिकम माय टाइटल पेज। अब इसमें आप बैकग्राउंड पे कलर लगा सकते हो, इमेजेस लगा सकते हो। मैं ना बैकग्राउंड सर्च करता हूं एक बार। अच्छा नहीं लगा, आपको नॉर्मली एक इमेज को इंसर्ट करेंगे हम, इंसर्ट इमेज and give me a second, I'm gonna image सर download ये करूंगा। ईमेल मांग रहा है। जो आपने वो वाला जो EXE भेजी थी वो वाला कर लिया था उसके बाद भी नहीं वो तो करेंगे। शो करा ही नहीं। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है ना, थोड़ा सा इशू देता ही है। 4,000 रुपये दी। देखो मैं ना एक इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ फॉर द बैकग्राउंड, सुपरस्टोर बैकग्राउंड इमेज, या तेरे 8% है मेरा। कोई नहीं ठीक है। आई कैन गो टू इमेजेस एंड बिना क्या प्लीज है आपका तो ले लिया था इतने लोग खाने करेंगे आ जाएगा। ये नहीं है तो कुछ कोई दो रुपये। तेरा रोटी बैकग्राउंड, ठीक है। ये मेरे को एक पिक्चर मिल गई स्टॉक बैकग्राउंड इमेज की, था हल्का सा ब्लर वाली है and अभी अपनी वीडियो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आई विल जस्ट सेव दिस। बेसिकली प्रॉपर्ली कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर बैकग्राउंड। मैंने एक इमेज डाउनलोड करके सेव कर ली। मैं यहाँ पे इमेज में आके इंसर्ट करूंगा एंड डाउनलोड में बस इमेज है, केवल लिख लो। कुछ भी कर लो, डजंट मैटर, ठीक है ना। ये मेरे पास इमेज आ गई वाली, राइट।
इसको साइजिंग करूंगा बॉक्स के अंदर प्रॉपरली एंड मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा फिट में बैकग्राउंड। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। तो मैं सेंटर लाइन कर देते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास पूरी नहीं आ रही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आराम से कर लो, कोई इशू नहीं है। Your image पूरी नहीं आ रही है। I need to get some other image. अब कर ले कोई पूरी image है तो। सर हो गई डाउनलोड, अब क्या करना है? मैं ना एक इमेज ढूंढ रहा हूँ, जैसे स्क्वायरिश थोड़ी इमेज आ रही है ना, तो इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ऐसे ना बीच में रह रहा है। सो आई वांट इमेज जो प्रॉपरली सारे में आ जाए, तो 16:9 एक्सपेक्ट में मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर इमेज। Yeah, I will get some stock images. ये भी चल रही है। images कोई बात नहीं, अभी देखो वैसे नॉर्मली आपको ऐसे से वो इमेज ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट मेक वर्क विद दिस एडिटिंग टूल। नहीं है, cannot do anything about that. See, can I scaling will do this? हाँ ठीक है, हो गया। फिर ये मैं कहाँ से अपलोड कैसे करूँ? और यहाँ पे इंसर्ट में जाके इमेज, ये नए पेज पे करना है ना? हाँ न्यू पेज पे करना है। ईमेल ही मांग रहा है। वो आपने वो वाला पार्ट नहीं किया है ना। सर एक पहले लॉगिन कर ले। कर लो, कोई इशू नहीं। तो ये बीच में आता ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तेरा लॉगिन मैंने बेसिक इमेज हम लगाई है, इतना ही किया अभी मैंने। टेबल डालनी है, ये हमारी कौन सी टेबल डालनी है? माइक्रोसॉफ्ट आईडी, माइक्रोसॉफ्ट वही जो लैपटॉप वाली, सही बोल रहे हो। वो आउटलुक वाली डाल दिया वो छोड़ी मेरे से जिस ईमेल आपने जब लैपटॉप पे विंडोज एक्टिवेट की होगी, तो जो अपने लैपटॉप में ईमेल डाल रखा है वही डालेगा। तो ये कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट यूज करो इसमें, योर वर्क और स्कूल अकाउंट इंस्टेड। अच्छा, छोड़ दो तुम भी, इससे बढ़िया ही एक वाले पार्ट कर लो। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इशू आता ही है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खुद पे नहीं करता। नहीं हो रहा, अपनी ईमेल से भी नहीं हो रहा।
कोई बात नहीं, उसको रहने दो, अभी थोड़ा सा अनाउंस देख लो, 2 दिन की बात है। उसके बाद तो आराम से इंस्टॉल करके अपना प्रॉपर जो पावर बीआई की EXE मैंने भेजी थी वो डाल लेना। कितना क्या हुआ? होएगा क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना जब तक इसके बिना होगा ही नहीं। ये दिक्कत है। तभी तो ऐसा लॉगिन करते हैं। हाँ, सही राइट। ये देखो इस पे थोड़ा क्लिक करूंगा। वो चार्ज निकालो। अभी तो लाइट Hi there. Smart Health offer. Get flat 80% off. Book Vital Health Checkup. जो करवाना है, क्यों टेंशन ले रही हो? और तुमने डाउनलोड वाले फोल्डर में डाला है इमेज? हाँ जी। जी। हमारे वाले में why it is giving so much issue? ये हो गया। जुम्मन को क्या लाइन चलते हैं? हैं? ओके, आपको वही चीज करनी पड़ेगी फिर कि ऐसे ही इट विल नॉट वर्क। तो जो पावर बीआई की मैंने फाइल भेजी थी ना, इसको इंस्टॉल करके वही इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आपकी फाइल्स तो सारी सेव रहेंगी। और भी आपने कब भेजी थी? रुपये भेजी नहीं है मैंने एक फाइल, आई थिंक मैंने भेजी हुई है। टाटा ऑनलाइन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, भेज देता हूँ। क्या? हाँ कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग कि अभी आप ना देख लो कि कैसे कैसे करना है, और देन कल वाली क्लास में प्रॉपरली बेसिकली कल और आज सेम ही चीज होनी है, और जो फाइनलाइजेशन है तो मैं आपको भेज दूंगा। इसको इंस्टॉल करके उसको इंस्टॉल करके लाना। चलिए। और क्या? एलिजिबिलिटी होती
Any bachelor's तो अभी आप इसको बंद कर दे। हाँ बंद कर लो और क्या करोगे अभी फिर वो नहीं हो रही है इमेज तो तो ऐसा भी नहीं चला। थोड़ा सा मैंने इधर से छोड़ दिया थोड़ा सा मैंने इधर से छोड़ दिया थोड़ा सा मैं नीचे से छोड़ दूंगा ठीक है इक्वली लग रहा है इसका भी कलर चेंज हो सकता है। हाँ सब कुछ हो सकता है ठीक है स्टाइल में जाऊंगा मैं फिल बंद कर दूंगा ये सिर्फ बॉर्डर आ गया मेरे पास राइट एंड बॉर्डर्स में जाके इसका कलर आई कैन मेक इसका कलर मैं कुछ ब्लैक कर देता हूँ या तो ब्लैक ठीक है और विड्थ मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ ठीक है एंड ट्रांस अरे बहुत ज़्यादा ही हो गई साथ ही अपडेट में हो ठीक है बेसिकली सर रीजन मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले आऊंगा अगर तो देखो अब मैं अपना वो टेक्स्ट नहीं सेट कर पा रहा ना
what I will do is format में send backward गया हो, एक लेयर पीछे चला गया, अब टेक्स्ट है ना। अब बेसिकली वही है कि अब जनरल ऐसे इस तरीके से आप एक फ्रंट पेज बना लेते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर तो कुछ मैं फ्रंट पेज पर क्या, इसके ऊपर तो कुछ नहीं करना होता फिर फर्स्ट पेज पे। नहीं, फर्स्ट पेज इज जस्ट फॉर योर टाइटल कि आपने टाइटल क्या है, प्रेजेंटेड बाय क्या है, वो सब, ठीक है। देन एक और पेज आपका रहता है इंडेक्स का, ठीक है। इंडेक्स में काफी क्रूशियल चीज होती है, पेज पे ना मैं सेम इमेज इंसर्ट कर दूं। तो लेट्स वी डू वन थिंग, हम इसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स टेक्स्ट बनाया, अभी ना डाल दो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के साथ वो डालोगे कि ये मतलब आप एक्चुअली नाम लिखोगे इसमें, बट अभी के लिए मैं सिंपली यही करती हूँ, so I will give the size of let's say 42, ठीक है। और पूरा तो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट में बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा फिर उनके मैं अपने डैशबोर्ड पर पीछे आ जाओ। मतलब पीछे नहीं, एक्चुअली आगे का होगा, एक्चुअली आगे जाएगा। इंडेक्स इज योर सेकंड पेज, अच्छा हाँ, इंडेक्स विल बी योर सेकंड पेज ना, मतलब नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा ये। हाँ। और सिर्फ मैं एक डाला है, जैसे मैंने मल्टीपल डालूंगा तो मेरे कोड में एक इंडेक्स फर्स्ट पेज पे भी तो डाल सकते हैं डैशबोर्ड इस इंडेक्स पे आने के लिए। मतलब हाँ, तुम यहाँ पे नेक्स्ट का बटन डाल सकते हो, हाँ तो इंडेक्स वाले पेज पे हो जाएगा शिफ्ट। तो यू कैन ऐड वन थिंग कि आप लाइक सर हर एक के आपने अंदर बताया कि डैशबोर्ड मल्टी पेजेस में बनता है, तो इसमें तो 3 ही पेजेस है, अगर और बनाने चाहिए डैशबोर्ड के हाँ, तो पेजेस। और बनाने हैं ना, ये तो बताता रहा हूँ अभी, बोल तो रहे थे कि डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया। मुझे लगा एक ही पेज पे नहीं 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 नहीं, ये ऐसे इसके बाद ट्रैक करके यहाँ पे कर दिया इसको, पीछे वाले बटन को भी ट्रैक करके इसके लिए भी काम करते हैं।
मैं ग्रुप में करता हूँ, ये दो चीजें कनेक्टेड नहीं है इससे अगर मैं लेट्स डू वन थिंग, इसको थोड़ा सा साइड कर दो, बस इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, इसको बाद में एडजस्ट कर दूंगा। इसको एक बना लेता हूँ, ग्रुप आउट कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा करके साइड कर देता हूँ। पहले मैं अपना ना बटन प्रिपेयर करता हूँ एक बार, दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं सिर्फ बटन टेक्स्ट बॉक्स और बटन बचा है यहाँ पे, राइट। तो मैं इसको इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा, and I can right click and group this, ठीक है। अब मैं अपनी इमेज वगैरह को सब कुछ वापस लगा सकता हूँ, इन सबको मैं अगेन अब सेट कर सकता हूँ वापस, मैंने ऐसे ही कर दिया। अब मैं अगर डैशबोर्ड को इसको मूव करूँ, फिर दोनों चीजें मूव होंगी, मेरा एक बटन प्रॉपरली रेडी हो गया विद सम टेक्स्ट एंड ऑल, ठीक है। सो अब मैं इसको डैशबोर्ड वन की तरह लगा सकता हूँ, तो इस तरीके से कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, दो बना हुआ है basically। होंगे। ठीक है, इस तरीके से ना दो बटन आ गए मेरे पास, ठीक है। इस तरीके से मेरी एडिटिंग होती होता है अभी तो हम वहीं पे मिस कर रहा हूँ मैं, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। वॉलपेपर होता है क्या? अच्छा, इट्स वॉलपेपर, ठीक है ठीक है, कैनवस बैकग्राउंड नहीं, इट्स वॉलपेपर, ठीक है। और सो वॉलपेपर कलर में वाइट करके यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ अपनी बैकग्राउंड में सेट करने के लिए, कि मेरे को बेसिकली सेट ना करनी पड़े। अब ये इसी तरीके से आई है, बस इतने से में आई है। अब ये देखते हैं कि इतने से में क्यों आई है। सेट, ठीक है। थोड़ा सा कटोगे बैकग्राउंड मिल गया, ठीक है। या फिर आएगा टू फिल, उसको पूरे को फिट करेगा फिल में, वो लाइक इमेज को स्ट्रेच भी कर देगा, मतलब फिट के अंदर वो इमेज को क्रॉप आउट करके उसका से ऊपर थोड़ी सी फिल बच रही है तो वो इमेज को स्ट्रेच कर देगा, मतलब चीजें खिंच जाएंगी, ठीक है। तो फिट इज अ बेटर ऑप्शन। फिल आप तब करते हो जब आपके पास कोई पैटर्न वगैरह हो, ठीक है, वरना आप करते हो फिट, ठीक है। इसकी थोड़ी सी मैं ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर दूंगा तो मैं थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, तो इट इज लुकिंग बेटर। ट्रांसपेरेंसी कहाँ से? ये उसके नीचे है,
ठीक है, so it is looking better. सही में बोरिंग काम है सर। I know. ठीक है, पॉइंट इज कि आपके पास ये वाला आ रहा है अब आपका मेन जो कैनवस है, ठीक है। अब किसी भी चार्ट के ऊपर सेम चीज कर सकते हो। अभी चार्ट का जैसे बैकग्राउंड में व्हाइट आ रहा है ना, और इसके अंदर ESV वाला डाउनलोड होगा क्या? माइक्रोसॉफ्ट को कौन सा? ठीक है, जो पार्ट आता है वो होता है लेआउट का। ठीक है, लेआउट का पार्ट क्या है कि जैसे मान लो जैसे केपीआई टाइल्स है, ठीक है, केपीआई टाइल हमेशा टॉप पे रहती हैं, इनको आप नीचे या कोने वोने में साइड में डालते हो, आइदर यू पुट प्रॉपर लाइन हियर, उसके अंदर केपीआई टाइल्स होती है सारी, या सेंटर में होती है। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन एक पेज को रीड करता है तो होता है ना जेड पैटर्न होता है, आई ये ध्यान रखती है। जैसा कि जब आप किसी भी इमेज को देखते हो, किसी भी टेक्स्ट को रीड करते हो, सो यूजुअली ह्यूमंस जेड पैटर्न में रीड करते हैं। बेसिकली इस तरीके का पैटर्न होता है ना, कि आप यहाँ से व्यू करोगे, देन पूरे पेज को स्कैन करके सीधा लास्ट के देखते हो, अगर आपको क्विकली कोई इमेज व्यू करनी है, राइट। आप भी अगर जैसे इंस्टा स्क्रॉल करते हो या कुछ भी करते हो तो हमने नोटिस की होंगी ये चीजें कि इसी तरीके से देखा जाता है, राइट। तो जेड पैटर्न कहते हैं वैसे। तो इस हिसाब से आप जेड की फर्स्ट लाइन के ऊपर केपीआई वगैरह डालते हैं, देन स्लांटिंग लाइन पे विजुअल्स डालते हो सारे, और डाउनवर्ड लाइन पे अपने पेज नेविगेशन हो गया या बैक एरो फ्रंट एरो हो गई, ये सब डालते हो। ठीक है, सो इसमें ना हमारे पास दो तरीके की चीजें हो जाती हैं कि एक जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस पे आएंगी और दूसरी जो आपकी स्टार्टिंग लाइंस पे आएंगी। ठीक है, तो विजुअल जितने भी है, चार्ट्स हो गए, आपके ग्राफ्स हो गए, मैप्स हो गए, ये सब आपके स्लांटिंग लाइन के वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, then your KPI tiles, your buttons, your text, your an explanation, कुछ भी ऐसा है वो सब होता है आपका horizontal lines का पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए जैसे KPI tiles है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया तो ब्लॉक हो गई ना मेरी विजुअल लाइन, ब्लॉक हो गई है। तो ये चीज नहीं करनी होती हमें KPI tiles के जस्ट बाद आप कुछ ऐसा विजुअल नहीं डाल दोगे कि आपकी Z लाइन ब्लॉक हो जाए। ठीक है, ये होती है लेआउट की बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसी तरीके से जेड लेआउट होता है। देन इफ यू आर मेकिंग अ टाइटल पेज, ठीक है, सो प्लस लेआउट कहते हैं उसे। तो जैसे मैं अपने टाइटल पेज के ऊपर जाऊंगा तो इट शुड बी अ प्लस लेआउट। ठीक है, तो जब मैं एक टाइटल पेज को देख रहा हूँ तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ स्कैन करना शुरू करूंगा
जैसे मेरे को टाइटल हिट होगा देन आई विल रीड द टाइटल, राइट। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि जो भी आप डेटा डाल रहे हो टाइटल पेज के ऊपर वो सेंट्रलाइज करके डालो, ठीक है। कोनों में डेटा नहीं डाला जाता है टाइटल पेज पे, ठीक है ना, सेंट्रलाइज करके डालो। एंड रिमेंबर कि आपको कितनी स्पेस चाहिए, मतलब कितना आपके पास कंटेंट है। आप ऐसे नहीं करोगे जैसे हमने सुपर स्टोर डेटा एनालिसिस है ये हमने लिखा, ये हमने बिल्कुल पेज के बिल्कुल सेंटर में कर दिया एंड देन जो भी आपका पार्ट है उसके नीचे डाल दिया, ठीक है, राइट। तो उससे इशू क्या आएगा कि नीचे आपका हाफ पेज फिल हो गया, हाफ पेज एम्प्टी रह गया। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये लेआउटिंग होती मतलब है। सेंटर में कर सकते हैं, जो सेंटर में कर सकते हो टाइटल पेज पे, ठीक है। देन अगेन जब आप नेविगेशन की बटन्स की बात कर रहे हो तो वो अगेन जेड पैटर्न के हिसाब से आएंगे, आइदर यू विल पुट इट ऑन टॉप या बॉटम, वो कॉर्नर्स में रहते वो हैं। कॉर्नर कॉर्नर्स में भी कैसे है कि आपने जो फॉरवर्ड एरो है या बैकवर्ड एरो है उनकी पोजीशन होती है कॉर्नर्स में, ठीक है। जैसे अगर मेरे को इस पे फॉरवर्ड एरो लगानी है तो मैं इस कॉर्नर में फॉरवर्ड एरो लगाऊंगा इस जगह पे, राइट। बट अगर मेरे को पेज नेविगेटर लगाना है कि मेरे को पेजेस के सबके नाम आ रहे हैं एंड उस तरीके से लगाना है तो वो मैं बॉटम सेंटर में लगाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, ये होते हैं आपके कुछ लेआउट्स, ओके। एंड मैं जब आप विजुअल्स पे जा रहे हो, जैसे एक ये मैंने विजुअल वाला पेज बना रखा है, स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया, गिव मी अ सेकंड। ओके, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा है, शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो जैसे अब मैं इस वाले पेज पे हूँ, राइट। इस वाले पेज में जो भी मेरा डेटा है, राइट, उसको मैं क्या करूंगा, आई वुड प्रेफर कि रिलेटेड डेटा ही डालूंगा उसके ऊपर, ठीक है। मैं ना अपने डेटा का जो एनालिसिस है उसको कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। तो जैसे सुपर स्टोर है, सबसे पहले आई विल गो विद सेल्स एंड ट्रेंड्स, ठीक है। तो उसके अंदर मेरा केपीआई टाइल्स आ गया, मेरा प्रॉफिट आ गया, सेल्स आ गए, इनके अगेंस्ट कंट्री प्लॉट कर लिया आपने, अगेंस्ट टाइम प्लॉट कर लिया आपने, ये रहता है, ठीक है। अब ये नहीं करूंगा कि मैं लेट्स से जैसे मैप मैंने यहाँ पे लगा रखा है, सेल्स बाय मैप है, सो इसमें अभी जब तक मैं इसको सेल्स के साथ प्लॉट कर रहा हूँ इट इज ओके। बट लेट्स से मैं कैटेगरी वाइज अगर देखना चाह रहा हूँ, राइट, कि कौन सी कंट्री में कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बिक रही है ना, वो मैं यहाँ पे प्लॉट नहीं करूंगा, उसके लिए मेरे को अलग से जाना पड़ेगा, ठीक है। सो जो आपके कैटेगरीज होती हैं जिसके आप ऊपर आप डेटा एनालिसिस करते हो, दोस फर्स्ट आर योर सेल्स ट्रेंड्स, ठीक है। इस सेल्स के बारे में सब कुछ होता है, सेल्स में प्रॉफिट में वो सब रहता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है प्रोडक्ट रिसर्च, उसके अंदर आपका कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, किस प्रोडक्ट की रिपीट ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। किस प्रोडक्ट में मार्जिन कितना है, मार्जिन वाला तो छोड़ो, मार्जिन वाला इसमें नहीं आएगा, बट किस प्रोडक्ट के रिपीट ऑर्डर ज्यादा है उसका आप एक पेज बनाओगे अलग से, ठीक है। उसके बाद जैसे आपकी कैटेगरी लेट्स से कस्टमर्स का सेगमेंट है कि आप कस्टमर्स की रिपोर्ट दे रहे हो कि इतने परसेंट ऑफ माय कस्टमर्स आर हाई वैल्यू सेल्स वाले कस्टमर, जो ज्यादा बड़े ऑर्डर्स करते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी लेके जाते हैं, है ना। इतने परसेंट है जो एक दो क्वांटिटी के लिए आते हैं सिर्फ, राइट। हमारे पास ये डाटा छोटा है, बट कई जगह पे क्या ट्रैक होता है कि कस्टमर आया भी है ना तब भी उसको ट्रैक करता है, बेशक वो कुछ भी लेके ना जाए, बट वो कई जगह पे वो भी ट्रैक होता है कि कस्टमर आया भी है, कि फुटफॉल कितना है, तो उसकी कैटेगरी अलग से बनती है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से डेटा एनालिसिस करना चाहते हो। बट पॉइंट इज कि जो आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो ना वो मीनिंगफुल वे में होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप रैंडमली अपने चार्ट बना के डाल दिए एंड उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ, ये सब कुछ ना सेल्स के ऊपर मतलब ये जैसे प्रॉफिट के ऊपर है, बट द पॉइंट इज कि चीजें ना सेल्स के ऊपर है, तो मैं इसको एक्चुअली रिलेट कर सकता हूँ। लेट्स से वो सिर्फ सेल्स नहीं है, मैं करूंगा कहाँ पे चला स्लाइड, ये होता है, ये पावर बीआई के अंदर, राइट। मैं किसी और के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसके हिसाब से मेरा पूरा चार्ट चेंज होएगा, राइट। तो सारी चीजें इसीलिए चेंज हो पा रही है क्योंकि दोज आर ना योर कनेक्टेड। कि मान लो मेरे पास एक चार्ट है जिसके अंदर मैं सेल्स डिवाइडेड बाय वो टाइम कर रहा हूँ, मैंने एक लाइन चार्ट बनाया सेल्स और टाइम का, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने साथ में क्या बना रखा है, कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, कस्टमर क्वांटिटी का एक चार्ट बना रखा है, तो मैं तो रिलेशन है ही नहीं ना कुछ, ऑब्वियसली आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करोगे तो
तो वो नहीं कि जो भी आप एक पेज बना रहे हो वो सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। सो ये हमारा कुछ कलर पैलेट कंपनी वेबसाइट है, तो शायद से कलर पैलेट भी देख सकते हो, ठीक है, कि कौन से कलर सबसे ज्यादा बेस्ट करते हैं। जो ये मेन पेजेस, ठीक है, जब हमने सारे चार्ट दिखा दिया, टू पेजेस। पहला तो योर इनसाइट्स का पेज आता है, ठीक है। इनसाइट्स का मतलब क्या होता है, जो भी आपने एनालिसिस किया, जितने भी आपने चार्ट बनाए, जितना भी आपने तक आपने प्रेजेंट किया, उसका मतलब क्या निकला है, उसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, इन द एंड पावर बीआई से हमारा गोल यही होता है कि हम इस तरीके के डैशबोर्ड बनाते हैं, जैसे ये पेज बनाया हमने, या फिर ये पेज बनाया हमने, इस तरीके से multiple pages के dashboard बनाते हैं। Then we will connect them with the buttons कि हमें नीचे से करने की जरूरत पड़े, करके नेविगेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पावर बीआई के डैशबोर्ड बनाए जाते हैं। आज क्लास में हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, टाइम भी हो गया आप लोगों को, टाइम भी हो गया आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू गाइस।